वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम लोग 17th डे में इंटर कर गए हैं। तो 17th डे में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 52, 54 एंड 55। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि वीडियो को पॉज करिए और कोई भी क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखिए तो यह जरूर इंश्योर करिए कि आप उस क्वेश्चन पर क्या सोच रहे थे, हम उन क्वेश्चंस पर क्या सोचे, कंपेयर करिए और फिर ये देखिए कि आपने गलतियां कहाँ पे किया और फिर कमिटमेंट लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप की गलतियां नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप गलतियों को मिनिमाइज करोगे, आपके सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो चलिए फिलहाल तो आज का क्लास आरंभ करते हैं। थोड़ा आज का डे 17 में जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52 है, तो 52 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई, गिवन गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to pi, then then prove that क्या प्रूफ करना है? then prove that sin square alpha plus sin square beta, sin square alpha plus sin square beta, sin square alpha plus sin square beta minus sin square gamma is equal to 2 times sin alpha into sin beta into cos गामा। हमें यह प्रूव करना है। चलिए, अगर हमें यह प्रूव करना है और यह क्वेश्चन जो है बच्चा पार्टी वो आपका 1980 में आया है, 1980 में आया है और 3 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आया है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अच्छा बेटा, एक चीज देखो, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा पे वर्क करना। इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड का सेंस क्या होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन बीटा प्लस गामा इंटू साइन बीटा माइनस गामा। आप लोग कहोगे कैसे? तो यहाँ पर बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये होता है फॉर्मूला। तो यदि ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो एक बात बताओ, हमें यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई। थोड़ा एक बात बताओ, यह अल्फा पॉजिटिव है, जब राइट में जाएगा तो निगेटिव होगा, और जब निगेटिव होगा तो क्या बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा आएगा क्या? बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा आएगा क्या? इसका मतलब जहां पर हमारे पास बीटा प्लस गामा है, क्या वहां पर हम लोग पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं? तो जब बेटा पाई माइनस अल्फा लिखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पाई माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस गामा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस गामा। अच्छा एक चीज देखो, क्या मैं इन दोनों में से साइन अल्फा एज अ कॉमन ले सकता हूँ? तो बेटा यदि मैं इन दोनों में से साइन अल्फा एज अ कॉमन ले लूंगा तो यहां से बचेगा साइन अल्फा
और प्लस का बचेगा साइन बीटा माइनस गामा। प्लस का क्या बचेगा? साइन बीटा माइनस गामा। अब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हमारे पास पाई है और बीटा प्लस गामा लेफ्ट में पॉजिटिव है, तो राइट में जाके निगेटिव होगा। अब जब राइट में जाके निगेटिव होगा तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस बीटा प्लस गामा। पाई माइनस क्या है? बीटा प्लस गामा। अगर से ऐसा कुछ है तो व्हाट कैन वी डू हियर? यहाँ पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा इन ब्रैकेट साइन पाई माइनस बीटा प्लस गामा, और फिर प्लस का हो जाएगा साइन बीटा माइनस गामा। अच्छा, आपको एक बात भली भांति पता है, ये तो साइन अल्फा ही रहेगा कि बेटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन बीटा प्लस गामा, और प्लस का लिख सकते हैं साइन बीटा माइनस। अब आप एक बात बताओ बेटा, अगर से यहाँ पर हम लोग मेन मुद्दे पे बात करें तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस बी। ये क्या होता है? 2 साइन ए कॉस बी। तो जब यह फॉर्मूला होता है बेटा, तो जब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे तो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा। और मुझे लगता है कि हमें यही प्रूव करना था। तो एक बात यहाँ से आपको समझना है कि जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो बस कुछ बातें ध्यान में रखो। पहला कि हाउ कैन वी सेलेक्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। दूसरी चीज, हाउ कैन वी कन्वर्ट देम। यदि आपने किसी भी क्वेश्चन में, इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपने उसकी लॉजिक पकड़ लिया, एप्रोप्रिएट फॉर्मूले का सिलेक्शन कर लिया और कन्वर्जन के साथ कैलकुलेशन इंप्रूव कर लिया, तो आपसे वह क्वेश्चन बनना ही है, चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो या किसी भी टाइप का हो। अब जैसे इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 50। थोड़ा यदि क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करें तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको एनसीईआरटी में देखा भी होगा। यह क्या कह रहा है कि इफ a plus b plus c is equal to 180 degree, 180 degree, then prove that, then prove that, क्या प्रूफ करना है? then prove that tan a plus tan b plus tan c, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। ये हमें प्रूव करना है और यह क्वेश्चन आया है 1979 में, और यह क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आया। कितने मार्क के लिए आया? 3 मार्क के लिए आया। तो चलिए इसको भी एक बार सोल्यूशन में डाल ही लेते हैं। तो बेटा यदि हम लोग इसको सोल्यूशन में डालें तो पहले ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये हमें गिवन, ये हमें क्या है? अच्छा एक बात बताओ कि यह सी पॉजिटिव है, राइट में जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। थोड़ा जब नेगेटिव होगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। तो बेटा एक बात बताओ, अगर से मैं दोनों साइड का tan ले लूं तो यह हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस सी। अब एक बात बताओ बेटा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a into tan b is equal to tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan। अब एक बात बताओ बेटा, यह 1 माइनस tan a into tan b डिवीजन है, जब राइट में जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जब राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे tan a प्लस tan b is equal to minus tan c in bracket 1 minus tan a into tan b। सही है। अब एक चीज देखो, अगर से मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस माइनस tan c का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ करूं तो क्या आएगा?
यह आ जाएगा बेटा हमारे पास tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस tan C, और बेटा प्लस का हो जाएगा हमारे पास tan A इंटू tan B इंटू tan C, और यह tan C निगेटिव है, लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बेटा जब लेफ्ट में जाके पॉजिटिव होगा तो यह आ जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B इंटू tan, और हमें यही प्रूफ, हमें यही क्या करना था, हमें यही चीज प्रूफ। मिला आपको आंसर, आपको आपका जवाब मिल गया। तो यहाँ पर कहने का सेंस क्या हुआ, अब देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये थी कि अगर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, और आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि प्लस और मल्टीप्लीकेशन कहाँ पर आता है। अगर से आपको यह दोनों चीजें प्रॉपर वे में पता है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 55। But I am not going to discuss question number 55 because question number 55 is similar to question number 52. Question number 55 is similar to question number 52. ये जो 55 नंबर क्वेश्चन, देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। क्या दिया है, वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, भाई साहब यह क्वेश्चन 1978 में आया है और 4 मार्क्स के लिए, बट यह क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। 1978 में आया है और कितने मार्क्स के लिए आया है, 4 मार्क्स के लिए आया, बट दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 55 इज वेरी सिमिलर, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। तो इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फिनिश्ड होता है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो हमारा अगला चैप्टर आएगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमें अगला किस पर वो बनाना है, अगला जो हमें वीडियो बनाना है वो बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर पर, यानी 18th डे से जो हमारा चैलेंज होगा वह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि मैं अपनी बातों को कंसिस्टेंटली आप तक पहुंचाता रहूं। Thank you and thank you Bachcha Party. Thank you very much.